स्वागत है आप सबका। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह एक बहुचर्चित शब्द है जिसको आप सुनते हैं तो हो सकता है कि आप बड़े विस्मय में पड़ते हो कि यह क्या है, और वह है बादलों का फटना। आप जानते हैं कि बादलों का फटना एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे देश में, और विशेष करके हिमाचल प्रदेश में तो यह व्यापक तबाही मचा रही है। यह घटना और पश्चिमी घाटों में भी यह घटना घटित होती है, कभी कभी तो मैदानी भागों में भी। तो आज हम समझेंगे कि बादलों का फटना क्या है, कैसे होती है यह घटना। देखिए, जब फटना शब्द हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि जैसे बादल गुब्बारों की तरह बस फट जाता होगा और छल से उसका पानी सब गिर जाता होगा, यही है बादलों का फटना। नहीं, थोड़ा आज हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि बादलों का फटना क्या है। दरअसल बादलों का फटना का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही स्थान पर, एक सीमित स्थान पर बहुत अधिक वर्षा का हो जाना। यानी यह बरसात जो मानक है इसका कम से कम 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। मानी 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर तक बारिश न्यूनतम होती है तो यह कहा जाता है कि बादल फट गए हैं, कहा जाता है कि बादल फट गए हैं। अब हम समझेंगे कि बादल का फटना कब कहेंगे। वर्षा का मापक हमने बता दिया, ठीक, कि अगर इतनी बारिश हो तो न्यूनतम इतनी बारिश, तो इसे बादल का फटना कहते हैं। अब आप चित्रों को देखते रहिए और समझते रहिए, तब अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी बात। दरअसल हमारे यहाँ जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसे कहते हैं, ठीक, वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, पहले तो हिंद महासागर से चलता है, ऊपर से जब विषुवत रेखा को पार करता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक केंद्रित होता है बंगाल की खाड़ी में और एक केंद्रित होता है अरब सागर में। अब यही आगे बढ़ करके हमारे देश में, यानी हमारे देश के भूभाग में प्रवेश करते हैं। ये बादल जब आगे, ध्यान दीजिए, बढ़ते हुए किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे हम हिमालय का उदाहरण पहले लेते हैं तो हिमालय एक अवरोध जैसा इनके मार्ग में काम करता है। और अवरोध में आने से होता क्या है, जब बादलों को हिमालय पर्वत रोक लेता है तो ये स्थिर हो जाते हैं और ये 14-15 किलोमीटर की ऊंचाई तक खिंच भी जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण इनकी जो पहले से ही आर्द्रता है वह ठंडी हवा पाकर ऊंचाई पर और अधिक संघनित होती है, बहुत तेजी से संघनित हो जाती है। इसको भी आप समझ लीजिए। दरअसल जितने ही ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ही आपको अधिक ठंडक महसूस होगी। ऐसा होता इसलिए है कि पृथ्वी के पास के वातावरण में पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा लेकर के उसको उत्सर्जित किया जाता है तो उससे अधिक गर्मी बनी हुई रहती है। पृथ्वी उत्सर्जित करती है उस गर्मी को जो वह सूर्य से प्राप्त करती है, यानी सूर्य के किरणों से जो अवशोषित करती है वह उसे निकालती भी है। तो अधिक गर्मी, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे आप उतनी ही अधिक ठंडक आपको महसूस होगी। अब हो सकता है कुछ लोग इसमें एक विषयांतर हो जाएगा, लेकिन उसको भी समझा दें कि यह तर्क यह दिमाग में आए कि भैया सूर्य के और नज़दीक जाएंगे तो और गर्मी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वातावरण गर्म नहीं होता, वहाँ का वातावरण वही गर्म होगा जहाँ कोई माध्यम होगा। जैसे यहाँ वायु के कण हैं, वायुमंडल, ठीक, तो यहाँ गर्मी की संभावना बन रही है, यानी सूर्य के किरणों के लिए कोई अवरोध चाहिए। और जहाँ वायुमंडल खत्म हो रहा है या जितने ऊपर आप जाएंगे तो ये वायुमंडल की सघनता कम होती जाएगी। तो आप यह समझ लीजिए कि वहाँ गर्मी की संभावना और कम, एक तो उस कारण से भी कि वायु के अणु कम हैं तो कम गर्मी होगी, और दूसरा पृथ्वी की गर्मी पास के वातावरण में अधिक होगी, अधिक ऊंचाई पर कम होगी, ठीक। यह अलग बात है कि जब आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो जो सूर्य की किरणें आपके ऊपर सीधा पड़ेंगी, ध्यान दीजिए, वो सीधी किरणें आपको अधिक ताप देंगी। जलन, गर्मी आप ज़्यादा महसूस करेंगे ऊपर किरणों के कारण, लेकिन वातावरण के कारण नहीं, ठीक। तो जब ऊंचाई पर ये बादल खिंचते हैं तो और अधिक ठंडक वहाँ होती है। अब इस ठंडक के कारण जो उनकी पहले से आर्द्रता है वह बहुत तेज़ी से संघनित हो जाती है, और संघनित होने के बाद जब वे भारी हो जाते हैं, ध्यान देना, जलकर भारी हो जाता है तो वह नीचे गिरने लगता है। और चूंकि बादल अवरुद्ध रहते हैं, बादल रुके हुए से हैं, इसलिए सारी बरसात कुछ ही छोटे से क्षेत्र में स्थान पर हो जाती है और इतनी अधिक बारिश हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि बादल फट गया। यानी सारा जल जो लिया हुआ था, सारी क्या कहते हैं उसकी क्षमता जो थी वो एक ही छोटे से स्थान पर दिखा दी, ठीक। इसी को कहते हैं बादल का फटना। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन से बादल होते हैं? इसके लिए जिम्मेदार होते हैं क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो बहुस्तरीय बादल होते हैं, जिसे हमने बताया कि 14 से 15
किलोमीटर की ऊंचाई तक भी खींचे जाते हैं। तो यही बादल, ध्यान दीजिए, क्यूमुलोनिम्बस बादल ही जो होते हैं, ये बहुस्तरीय बादल, यही ओलावृष्टि, गरज और बिजली की चमक के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ये घटनाएं इन्हीं बादलों में होती है और यही बादल फटते भी हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ तो इस तरह से अवरोध के कारण भी होता है। एक और कारण है, वह कारण है अगर ये मानसून, आर्द्र मानसून जब गर्म हवा के झोंके से टकराता है तब भी यह स्थिति बनती है, तब भी बादल फटने की संभावना बनती है। मैदानी क्षेत्रों में भी कभी कभी बादल फटने की घटना होती है। वह होती है गर्म हवाओं के झोंके के साथ मानसून का मिलना, यानी जो आर्द्र बादल हैं, आर्द्रता लिए मानसून है, जब वह गर्म हवा के झोंके से टकराता है तो भी यह घटना होती है। और नहीं तो प्रायः हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट क्षेत्र में यह घटना होती है। आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियोस, सामान्य अध्ययन के वीडियोस। धन्यवाद।